जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा ओवर कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबकी जो है ना 1 बाय 1 वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा। अब अगर हम इसको ऐसे लिख लें, साइन पाई प्लस थीटा का होल स्क्वायर जी, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, 180 पाई मीन 180, पाई इक्वल टू 180, 2 पाई इक्वल टू 360, उसके बाद 3 पाई बाय 2 270। अब 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन ही रहेगा और साथ में एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो थीटा आ जाएगा और साइन का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। और 180 में कुछ ऐड हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास टेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब 3 पाई बाय 2 क्या है, 270 पे फंक्शन चेंज होगा। टेन किस में चेंज होना है, कॉट में चेंज हो गया और कॉट थीटा आ गया। अब 3 पाई बाय 2 यानी 270 में कुछ ऐड हो, यहाँ पे 270 होता है, 270 में कुछ ऐड हो रहा है तो 4 क्वाड्रेंट में जाना है, तो 4 में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो सेम वही काम कि स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा होल स्क्वायर, तो कॉट 270 पे फंक्शन चेंज होगा, टेन थीटा आ जाएगा 2 पाई बाय 2, यानी इसमें से माइनस हो रहा है तो थर्ड में आएगा, 270 में से माइनस हो रहा है तो थर्ड में आएगा, तो थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद यहां पे आ जाएंगी कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा जी, कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि पाई है तो पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड में जाएगा, तो सेकंड में हमारे पास यहां पे 180 होता है, मीन पाई 180 में माइनस करें सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट 2 पाई, कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। अब कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा है, कोसिकेंट फंक्शन जो चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 पाई है, 2 पाई पे चेंज नहीं होना, 2 पाई 360 के बराबर होता है जी, तो चेंज नहीं होना। अब 2 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो 4 में जाएगा, तो 4 में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन आ जाएगा। अब ये कितनी वैल्यू है टोटल, 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा जी। पहली वैल्यू हमने क्या निकाली, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी वैल्यू निकाली माइनस कॉट थीटा, तीसरी वैल्यू हमारी आई थी टेन थीटा, उसके बाद वैल्यू आई हमारी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमारे पास आया कोसिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। हमें आंसर क्या चाहिए, कॉस चाहिए जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइन स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट की, साइन स्क्वायर डॉट कॉट टेन का यहाँ पे स्क्वायर है जी, टेन स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे और बाकी हमारे पास जो एंड पे बचेगा वो कॉस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा कॉट हमारे पास किसके बराबर होता है, कॉस ओवर साइन थीटा, यहां पे साइन स्क्वायर जी, टेन हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कोसिकेंट बराबर होता है 1 ओवर साइन के जी। अब कैंसिलेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला कॉस से कट जाएगा,
ये एक साइन इस साइन से कट जाएगा, बाकी ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर ये साइन इस साइन से गया, नीचे एक साइन बचेगा, नीचे एक साइन बच जाएगा तो वो भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली कॉस थीटा आ जाएगा। जी यहां से दोबारा देख लें कि कॉस स्क्वायर से गया, एक साइन इस साइन से कैंसिल हो गया, एक बच गया, वो ऊपर साइन स्क्वायर पड़ा हुआ है नीचे, तो ये हमारे पास एंड पे ये बचना था साइन थीटा कॉस थीटा ओवर ये वाला साइन बच जाना था। तो ये भी क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी सेम यही चीज है, हमने सबका आंसर 1 बाय 1 निकालना है। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये बराबर है कॉस 90 में फंक्शन चेंज होगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा। 90 में कुछ ऐड हो तो सेकंड में होता है, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद सीकेंड माइनस थीटा है, तो आपको पता है कि सीकेंड जो है वो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद थर्ड है टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, टेन थीटा ही आएगा। लेकिन साइन आपने लाजमी चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। 180 में से कुछ माइनस करें तो ये 180 में से कुछ माइनस करें तो सेकंड में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद हमारे पास इधर आ जाए सीकेंड 360 माइनस थीटा, 360 में से कुछ माइनस है, 360 पे फंक्शन तो चेंज होना नहीं, पहले तो हम सीकेंड लिख देते हैं। अब हम चेक करेंगे कि प्लस आना है या माइनस आना है। तो प्लस माइनस का कैसे पता चलेगा, 360 यहाँ पे ये 360 इसमें से माइनस हो रहा है तो 4 में जा रहा है, तो 4 में सीकेंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा आ जाएगा। 180 में कुछ ऐड हो रहा है, 180 में कुछ ऐड हो तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। लास्ट है हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, क्योंकि 90 पे फंक्शन चेंज होगा, टेन थीटा। 90 में कुछ माइनस हो रहा है तो फर्स्ट में आएगा, माइनस हो रहा है तो फर्स्ट में आएगा, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस आ जाएगा। जी अब ये वैल्यू 6 की 6 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पहली वैल्यू हमारी आई थी माइनस साइन थीटा, दूसरी वैल्यू हमारी आई थी सीकेंड थीटा, सीकेंड को हम चले जी सीकेंड है, और थर्ड वैल्यू हमारी आई थी माइनस टेन थीटा। उसके बाद ये वैल्यू हमारी आई है सीकेंड थीटा, उसके बाद हमारे पास आया माइनस साइन थीटा, उसके बाद हमारे पास आया टेन थीटा। जी अब कैंसिलेशन करें तो हमारे पास एंड पे आंसर क्या बचता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन साइन से कैंसिल, सीकेंड सीकेंड से कैंसिल, टेन से कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला जो माइनस है ये बचेगा और साथ में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, और इसके 2 ही पार्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट है। अच्छा इसमें उसने कहा हुआ है जी, इफ अल्फा बीटा gamma आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट। अब हम जब ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमारे पास 3 एंगल आते हैं, उसके एंगल के उसने नाम भी बता दिए हैं कि अल्फा बीटा गैमा है, और हमें यह भी पता है कि 3 एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ट्राइंगल ए अल्फा ट्राइंगल ABC, triangle ABC, we have alpha plus beta plus gamma, sum of 3 angle equal to 180, alpha plus beta plus gamma equal to 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है, हमने क्या प्रूव करना है, साइन। पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और गैमा को क्या करेंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे, गैमा इधर आ जाएगा क्योंकि गैमा हमें राइट साइड पे चाहिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देंगे, अप्लाई साइन फंक्शन बोथ साइड,
जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस गेमा। ये तो एज इट इज आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन गेमा ही रहेगा। और 180 में से माइनस करें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी हम सेम यही काम करेंगे। फॉर ट्रायंगल ABC we have अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, गेमा को उधर ले जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गेमा। फिर इसके नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस गेमा बाय 2। 90 माइनस गेमा बाय 2, यानी कि इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी किया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस अप्लाई करेंगे। कॉस अप्लाई किया, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू कॉस 90 माइनस गेमा बाय 2। ये वाला तो एज इट इज रहेगा। अब 90 पे फंक्शन चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, साइन गेमा बाय 2। इधर क्या है, गेमा बाय 2। 90 में कुछ माइनस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू साइन गेमा बाय 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी सेम यही काम। फॉर ट्राइंगल ABC अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गेमा। अब दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर दें। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस गेमा। 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस गेमा आ जाएगा। और 180 में से कुछ माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। 180 में से कुछ माइनस करें तो सेकंड में जाता है। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस गेमा। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है जी, सेम वही काम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is equal to 180. Yes, alpha plus beta is equal to 180 minus gamma. तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, tan अप्लाई कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस गेमा। ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये वाला एज इट इज आ जाएगा। tan अल्फा प्लस बीटा एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 180 है, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan गेमा आ जाएगा। 180 में कुछ माइनस हो तो सेकंड में जाता है, तो सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा। अब प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, ये इधर आके दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। tan अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, tan गेमा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसका लास्ट पार्ट हमने अभी किया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज का हुआ इख्तिताम। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।